कहते हैं इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह एक बच्चे के लिए उसका घर होता है, लेकिन अगर घर पहुंचने का रास्ता ही उसके लिए नर्क बन जाए तो फिर इस समाज को सभ्य कहने का हक किसे है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर तक बोल भी ना पाए। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये कहानी हमारी व्यवस्था की नाकामी की है, हमारे समाज की खामोशी की है और उन लोगों के जमीर के जनाजे की है जिन्होंने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं किया। याद रखिए, दरिंदे सिर्फ वो नहीं होते जो अपराध करते हैं, दरिंदे वो भी होते हैं जो अपराध होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। एक मासूम बच्ची 5 दिन 120 घंटे 4 अलग अलग होटल और 32 दरिंदे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदाब, मैं हूं रियाज अंसारी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। आज की क्राइम डायरी में मैं आपको राजस्थान के श्रीगंगानगर की ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद एक बाप अपनी बेटी को अकेले बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। 18 जून रात के करीब 10:30 बजे श्री विजयनगर की गलियों में एक 13 साल की मासूम बच्ची अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। घर जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह 1.5 किलोमीटर की दूरी उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक यात्रा बन जाएगी। वो आराम से पैदल चल रही थी, तभी पीछे से एक ई रिक्शा आकर उसके पास रुका। रिक्शा चालक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रात हो गई है, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। यही वो एक पल था जिसने उस बच्ची की पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि वो आदमी मददगार नहीं था, वो एक शिकारी था जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। मासूम बच्ची भरोसा करके रिक्शे में बैठ गई। कुछ मिनट तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर अचानक से रिक्शा मुड़ गया उस रास्ते पर जो उसके घर नहीं जाता था। बच्ची ने घबराकर पूछा, अंकल हम इधर क्यों जा रहे हैं? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बस 2 मिनट, सामान लेना है, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन वो 2 मिनट आने वाले 5 दिनों के अंधेरे की शुरुआत थे। रिक्शा एक होटल के बाहर आकर रुका और वहीं से शुरू हुआ इंसानियत के माथे पर लगा वो कलंक जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। रिक्शे वाले ने बच्ची को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने उस 13 साल की बच्ची का सौदा कर दिया। जी हां, चंद हजार रुपयों के लिए उस ई रिक्शा ड्राइवर राम बाबू ने एक फूल जैसी बच्ची को दरिंदों के हाथों बेच दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। बच्ची को कमरे में बंधक बना लिया गया। होटल के मैनेजर ने उस मासूम की तस्वीरें खींची और अपने एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी। एक तरह से उस बच्ची को मंडी में बोली लगाई जा रही थी। अगले 5 दिन यानी पूरे 120 घंटे उस बच्ची के लिए मौत से ही बदतर थे। उसे एक होटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे कुल 4 होटलों में शिफ्ट किया गया। इस दौरान करीब 32 लोगों ने इस मासूम को नोचा। जब दर्द के मारे वो बच्ची चीखती चिल्लाती थी तो वो दरिंदे उसे चुप कराने के लिए जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डाल देते ताकि वो बेहोश रहे और उसकी चीखें उन 4 दीवारों से बाहर ना जा सके। आप सोचिए, दिन के उजाले में शहर के बीचों बीच ये सब होता रहा। होटल का स्टाफ, कमरों की चादर बदलने वाले कर्मचारी, सबने उस बच्ची को तड़पते देखा, लेकिन किसी का जमीर नहीं जागा। किसी ने भी 100 नंबर डायल करने की जहमत नहीं उठाई। उधर बच्ची के घर वाले पागल हो रहे थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आखिरकार जब बच्ची की तस्वीरें किसी तरह पुलिस तक पहुंची तब महकमा हरकत में आया। 23 जून को पुलिस ने दबिश देकर उस बच्ची का रेस्क्यू किया। जब बच्ची सामने आई तो उसकी हालत देखकर रेस्क्यू करने वाली टीम के भी आंसू छलक पड़े। इसके बाद शहर में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। चारों तरफ से दबाव पड़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया और उन अवैध होटलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। पुलिस ने अब तक 14 से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें होटल के मालिक, मैनेजर और वो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। यहाँ एक जरूरी बात क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे श्रीगंगानगर की इस घटना का बताया जा रहा है, लेकिन वो वीडियो पूरी तरह से फेक है। पुलिस ने फैक्ट चेक करके बताया है कि वो पुराना वीडियो यूपी का है। इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अफवाहों से बचें। लेकिन एक बड़ा सवाल सिस्टम से है।
शहर में 150 से ज्यादा अवैध होटल धड़ल्ले से चल रहे थे। क्या प्रशासन और इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं थी? बुलडोजर चलाना अच्छी बात है, लेकिन क्या दीवार गिरा देने से उस 13 साल की मासूम बच्ची का बचपन लौट आएगा? हमारे देश के नए कानून BNS और पॉक्सो एक्ट में दरिंदों के लिए उम्र कैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अब देखना यह है कि इन 32 दरिंदों को फांसी के फंदे पर कब लटकाया जाता है। इस दिल दहला देने वाली वारदात पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी नहीं दे देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टार न्यूज भारत को। मैं था आपका अपना रियाज अंसारी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।